स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12, बच्चों कंपार्टमेंट स्टूडेंट के लिए कुछ इंपॉर्टेंट और अच्छी खबरें भी हैं। बच्चे आपके पास अब 15 दिन बचे हुए हैं लगभग, ठीक है, और इसमें आपको अच्छा स्कोर करना है, एटलीस्ट आपको पास तो होना है सबको, है ना। तो टारगेट कम से कम रखिए कि आप 75-80 तो लाएंगे परसेंट, ठीक है। और अगर आप पास हो गए तो सबसे अच्छी बात यह है कि आपका 1 साल बच जाएगा, और आपकी जो मार्कशीट होगी दैट विल बी सेम एज योर फ्रेंड्स आर गेटिंग। आपका मार्कशीट आपके फ्रेंड से बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं होगा। सबसे बड़ी बात होगी कि आपका 1 साल बर्बाद नहीं होगा, आपका रिपीट नहीं आएगा, ठीक है। एग्जाम जो देने जाओगे, एग्जाम में कुछ बातों का खासा ध्यान रखना। जो पेपर लिखते हैं ना, सबसे अच्छी चीज होती है पेपर प्रेजेंट करने आपको आना चाहिए। पेपर को जितना भी आता हो उसको प्रेजेंट करो वेल। आपके हिसाब से जो की पॉइंट्स है उसको ऐसे आप अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है। जब आप एग्जाम देते हैं, टेक केयर ऑफ सेक्शंस। कई बच्चे क्या करते हैं, सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 5 बना दिया अब सेक्शन बी का, सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 6 बना दिया सेक्शन ए का। तो ऐसे में टीचर्स को बड़ी परेशानी होती है। तो इसका मतलब आप टीचर्स को के हाथ में डाल रहे हो कि आप आपके दया पे हमें कि हमें नंबर दो या ना दो, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है टोटली। जो एमसीक्यूज है, देखो 20% क्वेश्चन एमसीक्यू के होते हैं, वहां पर क्वेश्चन नंबर एंड ऑप्शन आप दोनों ही लिखिए। इस बार बोर्ड में बहुत से बच्चों ने या तो क्वेश्चन नंबर लिखा था या ऑप्शन लिखा था। यू हैव टू राइट बोथ ऑफ देम। अब इस नहीं लिखोगे तो टीचर पे डिपेंड करता है कि वो आपको नंबर देगा या नहीं देगा। मार्जिन, जैसे ही आपके आंसर शीट होती है, लीव मार्जिन बोथ द साइड्स, ये बेसिक नियम है। जो भी डायग्राम आपको मिले, ठीक है, वहां पर आप डायग्राम को ड्रॉ करके उसको नीटली लेबल करोगे। आपने सुना था, आप इस बार जो बोर्ड हुआ था उसमें वर्ड लिमिट का बच्चों ने ध्यान नहीं रखा था। आप वर्ड लिमिट का भी ध्यान रख के बनाओगे। क्वेश्चन आए ना आए आप अटेम्प्ट जरूर लोगे। देखो एमसीक्यू में आपको अटेम्प्ट के नंबर नहीं मिलते हैं क्योंकि इट इज आइदर राइट और रॉन्ग। लेकिन जो शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर्स है ना, उसमें अगर आपको ना भी कुछ आए तो वट एवर इन्फॉर्मेशन यू आर गेटिंग फ्रॉम द क्वेश्चन, डू राइट इट। एटलीस्ट यू हैव अ स्कोप कि टीचर आपको हाफ नंबर दे दे, 1 नंबर दे दे, तो क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना। एटलीस्ट टेक अटेम्प्ट्स। स्टेप मार्किंग होती है, स्टेप्स जितने आएंगे उतने लिखोगे, अटेम्प्ट लेके आओगे, ठीक है। और रीड एनसीईआरटी। अभी भी 15 दिन बचे हुए हैं, आपके पास मैक्सिमम 10 चैप्टर्स होते हैं पर डे, एक एक चैप्टर निपटाते चलो। एक रिवीजन शॉर्ट देख लो, हर चैप्टर का रिवीजन शॉर्ट देखने के बाद उसके कुछ पीवाईक्यूज देख लो। ओवरऑल अगर आप 5 ईयर्स के पीवाईक्यूज याद करके चले जाते हो क्वेश्चंस, तो आपको 5 ईयर के पीवाईक्यूज में ना क्वेश्चंस ऑलरेडी रिपीटेड मिलेंगे। कंपार्टमेंट का मतलब ये नहीं है कि उसके लिए स्पेशल क्वेश्चंस बनते हैं। क्वेश्चंस आर सेम एज बोर्ड एग्जाम एंड द लेवल ऑफ डिफिकल्टी इज आल्सो सेम एज योर बोर्ड एग्जाम। इजी क्वेश्चंस भी होंगे, मॉडरेट क्वेश्चंस भी होंगे, डिफिकल्ट भी होंगे। तो ओवरऑल तीनों टाइप के क्वेश्चंस होंगे एंड फॉर दैट यू नीड टू नो योर एनसीईआरटी। एनसीईआरटी का आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो अब आप अगर पूरा नहीं पढ़ पा रहे हो तो एटलीस्ट रिवीजन वीडियोस देखो। और उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, अगर ओवरऑल गो थ्रू कर सकते हो एनसीईआरटी तो कर दो, क्योंकि एनसीईआरटी से ही आपका एमसीक्यू पूरा क्लियर हो जाएगा एंड पीवाईक्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एनसीईआरटी आपको करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपके लिए मैं एडमिट कार्ड की बात करूँ, अगर आप प्राइवेट कैंडिडेट हैं तो आपके एडमिट कार्ड जो है आप देख सकते हो, एडमिट कार्ड कैन बी डाउनलोडेड। अब आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। स्टूडेंट्स विल हैव टू एंटर देयर एप्लीकेशन नंबर एंड अदर डिटेल्स फॉर एडमिट कार्ड फॉर प्राइवेट कैंडिडेट्स। लेकिन अगर आप फ्रेश स्टूडेंट हो, रेगुलर स्टूडेंट हो, तो आपको क्या करना होगा, इट इज अवेलेबल ओनली थ्रू स्कूल लॉगिन। सो रेगुलर स्टूडेंट कैन कलेक्ट देयर कंपार्टमेंट फ्रॉम द रेस्पेक्टिव स्कूल अथॉरिटी। आपको स्कूल से ही मिलेगी, ठीक है। बच्चों आप सबको जैसा कि पता है कंपार्टमेंट के लिए स्पेशल केमिस्ट्री के बैचेस बने हुए हैं फॉर क्लास 12। आपने अभी तक अगर ज्वाइन नहीं किया है तो अभी भी 15 दिन है, अब जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए बैच। हाईलाइटेड पीडीएफ ऑफ एनसीईआरटी विल बी शेयर्ड विद यू एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ ईच चैप्टर विल आल्सो बी शेयर्ड, ताकि आप एटलीस्ट उतना करके जाके पास हो सको। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड क्लासेस विल बी वाया जूम। सो अब डिले आप मत कीजिए।